नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रिंसेस जिन्वू के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है जो कि उसने अपने हाथों से बनाया था, जिसे देख जिन्वू भी काफी खुश होता है और फिर वो दोनों एक कपल की तरह एक दूसरे को किस करते हैं और साथ में हैंग आउट करते हैं। और फिर प्रिंसेस जिन्वू के बच्चे को जन्म देती है जो कि एक एलियन था। पर तभी जिन्वू की नींद टूट जाती है और उसी के साथ उसका ये अजीब सपना भी। वैसे जिन्वू अपने इस सपने से काफी हैरान था, लेकिन बगल वाले कमरे में प्रिंसेस तेज आवाज में म्यूजिक सुन रही थी, जिसकी वजह से जिन्वू की पूरी तरह से नींद टूट जाती है और उसके पास जाता है और एक बार फिर से सुबह सुबह शोर मचाने के लिए उस पर नाराज होता है। लेकिन प्रिंसेस उससे कहती है कि घर में कोई नहीं है और वो बोर हो रही थी, इसलिए वो सिंगिंग की प्रैक्टिस कर रही थी और जिन्वू को एक पार्सल देती है जो कि डिलीवरी वाला देकर गया था। वैसे उस पार्सल में एक मोबाइल फोन था जो कि जिन्वू ने प्रिंसेस के लिए मंगाया था, क्योंकि अगर फिर कभी ऐसा हो कि प्रिंसेस गुम हो जाए तो वो दर बदर भटकने की जगह उससे कांटेक्ट कर सके। तो जिन्वू उस फोन में अपना नंबर सेव करता है और प्रिंसेस को कहता है कि जब कभी ऐसी जरूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल करना। और क्योंकि प्रिंसेस नहीं जानती कि फोन कैसे यूज किया जाता है तो वो उसे यूजर गाइड देकर वहां से चला जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद जिन्वू तैयार होकर घर से बाहर जाने लगता है, पर प्रिंसेस भी उसे अपने साथ ले चलने को कहती है, क्योंकि एला स्कूल गया है और मीरिया भी शॉपिंग पर गई है तो वो अकेले बोर हो रही है। पहले तो जिन्वू इसके लिए नहीं तैयार होता, पर थोड़ी आनाकानी करने के बाद वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। और इधर स्कूल में मिलिंग एला को क्लास में सबसे इंट्रोड्यूस कराती है और उसे अपने सीट पर बैठने को कहती है, जहां एला की सीट पार्टनर एला को चॉकलेट ऑफर करती है, पर क्योंकि एला के लिए हाई शुगर कंटेंट फूड नुकसानदायक है इसलिए वो उसे रिजेक्ट कर देता है। पर एला की पार्टनर थोड़ी जिद्दी किस्म की थी तो वो उसे रिफ्यूज करने के बाद भी बार बार ऑफर करती है। और वहीं दूसरी तरफ जिन्वू प्रिंसेस को पार्क में लेकर आता है, जहाँ की इतनी फूल पत्तियां देखकर प्रिंसेस काफी खुश हो जाती है और वहीं पर लेट जाती है। पर इससे पहले कि वो वहाँ की फूल पत्तियां खाना शुरू करती, जिन्वू उसे रोक देता है और उसे अपनी एलियंस वाली हरकतें ना करने के लिए वार्न करता है, क्योंकि आसपास काफी लोग थे और जिन्वू भी एक पॉपुलर पर्सनालिटी है तो वो नहीं चाहता कि वो किसी एम्बैरेस सिचुएशन में फंसे। इसलिए वो प्रिंसेस से प्रॉमिस लेता है कि तुम जब भी मेरे साथ बाहर आओगी ना ही अपनी शक्तियां यूज करोगी और ना ही ये घास फूस खाओगी। वैसे प्रिंसेस के लिए अपने खाने से दूर रहना मुश्किल तो था, पर जिन्वू की बात मानने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उसकी बात चुपचाप मान जाती है और जिन्वू को अपनी फोटो क्लिक करने को कहती है। पर तभी वहाँ जिन्वू के कुछ फैंस आ जाते हैं जो कि जिन्वू के साथ फोटो क्लिक कराना चाहते थे, तो प्रिंसेस को उन लोगों की फोटो खींचने को कहते हैं। तो प्रिंसेस उन लोगों की फोटो तो क्लिक करने लगती है, पर एक बार जो ये सिलसिला शुरू होता है तो पूरी शाम यही चलता रह जाता है और बेचारी प्रिंसेस जिन्वू की बस फोटोग्राफर बनकर रह जाती है। और इधर स्कूल में एला की सीट पार्टनर अब उसे अपनी स्पाइसी स्टिक ऑफर करती है, क्योंकि वो एला को अपना दोस्त बनाना चाहती थी, पर एला उसे भी रिजेक्ट कर देता है और वहाँ से जाने लगता है, जिस पर उसकी सीट पार्टनर उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। इधर पार्क में जिन्वू को एला के स्कूल से फोन आता है और उन दोनों को जल्द से जल्द स्कूल आने को कहा जाता है। तो ये सुन प्रिंसेस और जिन्वू दोनों ही एला के स्कूल के लिए निकल लेते हैं, पर प्रिंसेस तो इसी टेंशन में थी कि कहीं एला की सच्चाई तो लोगों को पता नहीं चल गई या फिर उसने अपनी शक्तियों से स्कूल में आग लगा दी हो, क्योंकि एला आग को भी कंट्रोल कर सकता है। तो ये सब सुन जिन्वू, जो कि अब तक आराम से गाड़ी चला रहा था, वो भी टेंशन में आ जाता है और स्पीड तेज कर देता है। और इधर स्कूल में एला के सीट पार्टनर की मम्मी भी आई हुई थी, जो कि एला पर काफी नाराज हो रही थी और टीचर से एला को स्कूल से निकाले जाने की डिमांड कर रही थी। और तभी वहाँ प्रिंसेस भी आ जाती है और यहाँ उसे पता चलता है कि एला ने स्कूल में आग नहीं लगाई, बल्कि अपनी सीट पार्टनर से लड़ाई कर ली, जिसकी वजह से उसे चोट आ गई। पर ये तो प्रिंसेस के लिए और बुरी बात थी, क्योंकि एला कोई बच्चा तो है नहीं जो बच्चों से लड़ाई करता फिरे, तो वो एला पर उसकी इस हरकत के लिए नाराज होती है। पर सीट पार्टनर की मम्मी का तो गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो प्रिंसेस को धमकी देते हुए कहती है कि उसे आइडिया नहीं है कि उसका पति कितना बड़ा सोशल पर्सन है और अगर उन्हें ये पता चल गया तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर प्रिंसेस को तो यही नहीं पता था कि आखिर सोशल पर्सन क्या होता है, तो फिर क्या था। ये सुन तो वो लेडी और भड़क जाती है, पर मिलिंग उससे शांत करते हुए कहती है कि बच्चों से तो ऐसी गलतियां होती रहती हैं, पर आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, तो इस बात को यहीं जाने दें। पर तभी वहाँ जिन्वू की स्लो मोशन में बकायदा एंट्री होती है, जिसे देख वो लेडी काफी सरप्राइज्ड हो जाती है, क्योंकि वो जिन्वू की बहुत पहले से फैन है। तो जिन्वू उससे अपना इंट्रोडक्शन एला के कजिन के तौर पर कराता है और एला की गलतियों के लिए उससे माफी मांगता है। पर जिन्वू को देखने के बाद तो उस लेडी के सुर बिल्कुल बदल जाते हैं और वो सारा ब्लेम अपनी बेटी को देने लगती है कि उनके लाड प्यार की वजह से उनकी
उनकी बेटी बहुत बिगड़ गई है। ये देख तो प्रिंसेस भी हैरान रह जाती है कि अचानक से इसे क्या हो गया, लेकिन फिर वो लेडी जिन्वू के साथ ढेर सारी सेल्फी लेकर अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है और ये लोग भी एला को लेकर घर के लिए निकल लेते हैं। रास्ते में एला जिन्वू से सॉरी कहता है क्योंकि उसकी वजह से उन लोगों को परेशान होना पड़ा, पर जिन्वू उससे कहता है कि तुम अब से मुझे भैया बुलाओगे। वैसे एला को कुछ खास मन नहीं था जिन्वू को भैया बुलाने का, क्योंकि वो जिन्वू से बहुत बड़ा है, पर अब उसे उसके घर में रहना है तो उसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। और आज इन सब चक्करों में वो कितना परेशान हुआ, इसका दुखड़ा वो मिलिंग से रोकर उसकी सिंपैथी भी बटोर लेता है। वैसे प्रिंसेस को ये सब उतना अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो मिलिंग को बता भी तो नहीं सकती कि एला कोई बच्चा नहीं है। पर एक बार फिर से हम किसी को उन लोगों की छुपकर फोटो क्लिक करते हुए देखते हैं और फिर हम उस आदमी को भी देखते हैं जो कि प्रिंसेस पर नजर बनाए हुए है। और यहाँ हमें पता चलता है कि अभी इन लोगों को इस बात पर पूरा यकीन नहीं है कि प्रिंसेस ही एलियन है, पर इस बात पर शक जरूर है, इसलिए वो लोग इसकी छानबीन कर रहे हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में जिन्वू को एक कॉल आता है जो कि उससे बताता है कि मैनेजर मिसिंग है। वैसे मैनेजर का नाम हुदा है, तो अब से हम उसे उसके नाम से बुलाएंगे। पर जिन्वू उस आदमी को बताता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो जानता है कि हुदा कहाँ है। पर वो आदमी तो हुदा को इसलिए खोज रहा था क्योंकि उसने अपोजिट टीम को रेस के लिए चैलेंज किया था, जो कि आज है। पर अब हुदा का कहीं पता नहीं चल रहा है, जबकि अपोजिट टीम इस रेस के लिए तैयार हो चुकी है। और फिर कॉल कट करते ही प्रिंसेस जिन्वू को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आ जाती है, पर क्योंकि वो गेट नॉक करके नहीं आई थी तो जिन्वू उस पर नाराज होता है और उसे वापस से गेट नॉक करके आने को कहता है। वैसे प्रिंसेस को उसका ये खड़ूस बिहेवियर पसंद तो बिल्कुल नहीं आता, पर फिर भी वो बाहर चली जाती है और वापस गेट नॉक करके उसे ब्रेकफास्ट के लिए आने को कहती है। पर जिन्वू इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसे किसी जरूरी काम के लिए बाहर जाना है और वो वैसे भी अपना टाइम प्रिंसेस के साथ वेस्ट नहीं करना चाहता, तो वो वहाँ से चला जाता है। पर प्रिंसेस को इस बात पर और गुस्सा आती है कि उसे भी उसके साथ टाइम बिताने का कोई शौक नहीं था, वो तो आंटी ने उसे बुलाने के लिए भेजा था, इस वजह से वो आ गई थी। खैर दूसरी तरफ हम हुदा को उसके घर पर देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि हुदा काफी अमीर घर का लड़का है, पर किसी वजह से उसके फादर के साथ बहुत ज्यादा नहीं बनती, इसलिए वो उनके बिजनेस और उनके घर से दूर रहना चाहता है। पर उसके फादर ये चाहते हैं कि वो उनका बिजनेस ज्वाइन करे और आकर अपने ही घर में रहे। पर हुदा अपनी रेसिंग टीम मैनेज करके ही खुश है, लेकिन फिर उसके फादर उसे एक इलेक्ट्रिक डिवाइस देते हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ मॉनिटर करता है और कोई गड़बड़ पाने पर मैसेज करके बता देता है। पर अभी इस प्रोडक्ट की प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई है, तो वो चाहते हैं कि हुदा अपने टीम मेंबर को ये बैंड दे, जिससे कि ये श्योर किया जा सके कि ये प्रोडक्ट प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। तो हुदा उनका ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है और वहां से चला जाता है। इधर घर पर मिरिया योगा करने में बिजी थी क्योंकि वो खुद को स्लिम ट्रिम बनाना चाहती थी, क्योंकि इस मोटे शरीर के साथ तो उसका प्रिंस चार्मिंग हुदा उसे कभी नहीं मिलने वाला। पर प्रिंसेस को ये लॉजिक समझ नहीं आता कि आखिर किसी का प्यार पाने के लिए खुद को बदलने की क्या जरूरत है, क्योंकि मिरिया मोटी हो या पतली, मिरिया तो मिरिया ही है। पर मिरिया उसे समझाती है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी इनर ब्यूटी कोई देखे तो उसके लिए जरूरी है कि पहले हम उसे अपनी आउटर ब्यूटी से अट्रैक्ट करें। वैसे आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है? खैर वो दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी वहां जिन्वू को खोजता हुआ हुदा आ जाता है, जिसे देख मिरिया सीधे अंदर भाग जाती है। वैसे हुदा को भी काफी अजीब लगता है, पर फिर वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और प्रिंसेस से जिन्वू के बारे में पूछने लगता है, लेकिन प्रिंसेस उसे रूडली टोन में कहती है कि उसे नहीं पता कि जिन्वू कहाँ है। तो ये सुन हुदा समझ जाता है कि जरूर फिर से प्रिंसेस और जिन्वू में कोई कहा सुनी हुई है। तो प्रिंसेस का मूड सही करने के लिए हुदा उसे अपने साथ रेस देखने के लिए इनवाइट करता है, जिसके लिए प्रिंसेस हाँ कह देती है। पर तभी वहाँ मिरिया भी आ जाती है और उन लोगों के साथ चलने को कहती है। पर मिरिया का मेकअप देख प्रिंसेस और हुदा दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। इसका मतलब मिरिया अंदर मेकअप करने गई थी जिससे कि वो हुदा के सामने खूबसूरत लग सके। खैर दूसरी तरफ रेस की पूरी तैयारी हो चुकी थी, पर क्योंकि अभी तक वहाँ पर हुदा नहीं आया था तो अपोजिट टीम उसका मजाक बना रही थी, क्योंकि इस रेस पर बेट लगी थी। तो उन लोग को लगता है कि हुदा शर्त हारने के डर से यहाँ नहीं आया। पर तभी प्रिंसेस और मिरिया को लेकर हुदा वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन प्रिंसेस को वहाँ देख जिन्वू उस पर नाराज होता है कि वो यहाँ क्यों आई, क्योंकि मीडिया की तरफ से ऐसे ही एक रूमर फैला है कि वो जिन्वू की फियांसी है और यहाँ आकर और ड्रामा हो सकता है। लेकिन प्रिंसेस जिन्वू की बात को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देती और तभी अपोजिट टीम का वो मेंबर जो जिन्वू के साथ रेस करने वाला है उसकी भी नजर प्रिंसेस पर पड़ती है, जिसे देख उसके दिमाग में खुराफात सूझती है और वो हुदा से को ड्राइवर बदलने की डिमांड करता है, जिसके लिए हुदा
हुदा भी आसानी से हाँ कह देता है। तो मेंबर प्रिंसेस को जिन्वू की को ड्राइवर बनने को कहता है, जिसके लिए जिन्वू तो मना कर देता है पर प्रिंसेस हाँ कह देती है। और फिर थोड़ी देर बाद ही रेस शुरू हो जाती है और दोनों ही गाड़ियां काफी तेजी से रेसिंग ट्रैक पर भाग रही थी। वैसे प्रिंसेस को स्पीड से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था और वो ये राइड काफी इंजॉय कर रही थी। वो बात अलग है कि जिन्वू काफी गुस्से में था, पर क्योंकि जिन्वू रेसिंग में एक्सपर्ट है तो अपोजिट टीम को बहुत ही आसानी से हरा देता है। लेकिन प्रिंसेस उसे और ड्राइव करने को कहती है क्योंकि उसे काफी मजा आ रहा था, जिस पर कि जिन्वू उसे लुक देते हुए कहता है कि तुम घर चलो तब बताता हूँ। वैसे प्रिंसेस को भी समझ नहीं आता कि आखिर उसने किया क्या है, पर वो भी जिन्वू से नाराज हो जाती है। लेकिन फिर हुदा आकर अपोजिट टीम को शर्त की याद दिलाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि जो टीम हारेगी उसे बिना कपड़ों के ग्राउंड के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो हारने वाली टीम बिना कपड़ों के पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाती है। और फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि प्रिंसेस की खबर अपने बॉस को दे रहा है। और यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि ये आदमी एक प्रोफेसर है जो कि एलियंस पर रिसर्च कर रहा है और इस बार उसे कोई ऐसा क्लू मिला है जिसकी वजह से वो अपने मंजिल के बहुत करीब है। खैर इधर घर पर प्रिंसेस जिन्वू के बचपन की फोटो देख रही थी जिसमें कि वो काफी प्यारा लग रहा था, पर प्रिंसेस को ये समझ नहीं आता कि अब वो इतना खड़ूस क्यों हो गया है। तो वो ये जानने के लिए मीरिया को बुलाती है कि वो तो जिन्वू के साथ कुछ बुरा भी नहीं करती, फिर भी जिन्वू उस पर हमेशा नाराज क्यों होता रहता है। लेकिन फिर ये सोचकर खुद ही ये बात टाल देती है कि आखिर उसे कौन सा हमेशा धरती पर रहना है। तो जब वो अपने घर वापस चली जाएगी तो वैसे भी जिन्वू को भूल जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए जिन्वू को खुश करने के लिए मीरिया उसे बताती है कि आज जिन्वू का बर्थडे है और वो लोग उसके लिए गिफ्ट खरीदने जा रहे हैं। तो प्रिंसेस भी उन लोगों के साथ चले और जिन्वू को एक अच्छा सा गिफ्ट देकर उसे मना ले, पर प्रिंसेस जाने से मना कर देती है। हालांकि वो चाहती थी कि मीरिया इसके लिए उसे एक और बार कहे, पर मीरिया भी कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। और दूसरी तरफ हुदा जिन्वू को उसका बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर वही इलेक्ट्रिक डिवाइस देता है जो कि उसके फादर ने उसे दिया था और जिन्वू भी उसका ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है। और वहीं दूसरी तरफ प्रिंसेस जिन्वू को मनाने का प्लान कर रही थी, पर अपने ख्यालों में भी वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि वो जिन्वू के लिए कुछ भी कर ले जिन्वू तो उस पर गुस्सा ही करने वाला था, क्योंकि उसके इमोशन तो वो समझने से रहा तो वो समझ ही नहीं पाती कि वो जिन्वू को क्या गिफ्ट दे। खैर इधर हुदा जिन्वू को बताता है कि उसकी आंटी उसके लिए बर्थडे पार्टी प्लान की है, पर जिन्वू को बर्थडे पार्टी करना बिल्कुल पसंद नहीं तो वहाँ नहीं जाना चाहता। पर हुदा उसे समझाते हुए कहता है कि अब तुम 28 साल के हो गए हो और अब तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारा सच्चा प्यार भी है, तो तुम्हें ज़िंदगी को थोड़ा अच्छे तरीके से जीना चाहिए और खुश रहना चाहिए। लेकिन जिन्वू उसे ये क्लियर करता है कि प्रिंसेस और वो लवर्स नहीं है और वो अकेला रहना चाहता है, क्योंकि एक न एक दिन वैसे भी लोग छोड़कर चले ही जाएंगे, तो फिर वो खुद को बेवजह तकलीफ क्यों दे। पर जिन्वू की बातों से एज एन ऑडियंस हमें भी यहाँ समझ आता है कि वो प्रिंसेस के साथ इसलिए भी क्लोज नहीं होना चाहता क्योंकि वो जानता है कि एक न एक दिन प्रिंसेस उसे छोड़कर चली ही जाएगी, इसलिए वो हमेशा प्रिंसेस के सामने खड़ूस बना रहता है। लेकिन हुदा उसे पॉजिटिव रहने को कहता है और वैसे भी हुदा को तो अपने सच्चे प्यार की ही टेंशन थी कि वो उससे कब मिलेगा, क्योंकि जो लड़की उसे पसंद आई थी उसके बारे में तो कुछ जानता ही नहीं है। खैर दूसरी तरफ प्रिंसेस घर पर अकेली थी तो वो पौधों से बातें कर अपना टाइम पास कर रही थी, पर कोई था जो छुपकर उस पर नजर रखे हुए था और उसे इस तरह पौधों से बातें करता देख उसे भी लगता है कि प्रिंसेस पागल है। लेकिन फिर वो एक खबर जाके अपने बॉस को देता है जो कि अपोजिट टीम का वही मेंबर था जिसकी जिन्वू के साथ चैलेंजिंग रेस हुई थी। और क्योंकि शर्त हारने की वजह से उन लोगों की काफी इंसल्ट हुई, इसलिए वो प्रिंसेस को किडनैप कर जिन्वू से अपना बदला लेने आया था। तो इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में आगे की कहानी के साथ। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अगर नहीं किया है तो प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको वीडियो की सारी अपडेट मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी करें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Oh, let me